और बड़ी खबर, कश्मीर के बडगाम में एक कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग हुई है। राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित की कल 2 आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और कश्मीर टाइगर्स के नाम के संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। राहुल भट्ट का शव जम्मू पहुंच गया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राहुल भट्ट को कल बडगाम में उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारी गई थी। 2 आतंकवादी बाइक में सवार होकर वहां पहुंचे थे। हत्या को अंजाम देकर वो बड़े आराम से मौके से फरार हो गए। इस हत्या से कश्मीरी पंडितों में बहुत गुस्सा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस हत्या के बाद श्रीनगर, बडगाम के अलावा अनंतनाग के काजीगुंड और वेसू में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। एक पिता की आंखों में आंसू हैं। ये आंसू उस असीम दुख के हैं जिसकी भरपाई दुनिया की कोई सांत्वना नहीं कर सकती। एक पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी की बात और क्या होगी कि वो अपने बेटे की अर्थी को कंधा दे। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट जम्मू के रहने वाले थे। नौकरी करने श्रीनगर गए थे, लेकिन नापाक आतंक की गोलियों का शिकार हो गए। कश्मीर में देश के दुश्मनों ने जिस टारगेट किलिंग को अपना हथियार बना लिया है, उसी टारगेट किलिंग के शिकार हो गए राहुल भट्ट। दहशतगर्दों ने सरकारी ऑफिस में घुसकर उनकी जान ले ली। राहुल का शव जो है वो उनके घर पंडित कॉलोनी में जो है लाया गया है। माइग्रेंट कॉलोनी में उनका घर था, क्वार्टर था, वहां पे उनका शव जो है लाया गया है। आप देख सकते हैं कि उनके इस शव में जो है हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। जो खासकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कश्मीरी पंडित करीबन 200 फैमिलीज यहाँ पर है जो इन कॉलोनीज में रहते हैं। वो सब के सब लोग पिछले 3 घंटों से ये मांग कर रहे थे कि शव जो है उसको यहाँ लाया जाए, तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जो है खत्म नहीं करेंगे। तो अब इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई है। शव जो है अब यहाँ पर लाया गया है। राहुल भट्ट की न किसी से दुश्मनी थी, न किसी से लेना देना। वो अपने काम से काम रखते थे और अपनी जिंदगी बिताते थे। इसके बावजूद आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। इस हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का खून खौल रहा है। श्रीनगर के शेखपुरा की माइग्रेंट कॉलोनी में भारी तादाद में कश्मीरी पंडित जमा हो गए। इंसाफ की मांग करने लगे। कल रात पोस्टमार्टम के बाद राहुल के शव को यहाँ लाया गया, जिसके बाद लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सके। उनके ताबूत पर तिरंगा रखा गया था। लोग जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। एलजी को बुलाने की मांग की जाने लगी। आला अफसरों ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया, तब जाकर राहुल भट्ट के शव को जम्मू के लिए रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। ये तो सिक्योरिटी खड़ी है, इसको बोलो मिलिटेंट को पकड़े। इधर क्या करेंगे? इधर हमें क्या करना है? जो कश्मीर टाइगर्स उन्हें कितने मार रहे हैं, फिर हमसे बात करो। उनको गट्स है, वो कितने मार रहे हैं, हम देंगे लिस्ट। मारो, खींचो आगे। फायदा क्या है? आज राहुल मरा है, कल कोई भी मर सकता है। हम इधर सेफ नहीं है, हम इधर सिक्योर नहीं है। हम इतना दूर जाते हैं अपने, हर कोई लड़कियां, औरत, कोई भी है, वो अपने घरों से 100 किलोमीटर दूर जाती है। अगर सेफ्टी देते हैं तो अंदर तक, बाहर तक कहाँ देंगे ये सेफ्टी? क्या ये होगा? यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी इस गवर्नमेंट से, लेकिन कुछ नहीं। हम तब भी पिस रहे थे, आज भी पिस रहे हैं। इट हैज बीन फॉर द लास्ट 30 इयर्स हम ऐसे ही पिस रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहुत ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कुछ हमारा कल्याण करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। हम तब भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। हत्या के विरोध में श्रीनगर बडगाम रोड को ब्लॉक कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने धरना दिया और सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी। विरोध न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि काजीगुंड और बेसू में भी हुआ। ये पहली बार है जब किसी कश्मीरी पंडित की हत्या पर लोग इतने आक्रोशित हैं और जगह जगह विरोध जता रहे हैं। ऑफिस के अंदर मारता है कोई, तो फिर किस जगह हम सेफ? मुझे लग रहा है इससे कि आगे बाकी मुलाजिमों का भी यही हाल, एक एक करके सबका यही हाल होना है। एक एक करके सबका यही हाल होना। ऑफिस के अंदर हिट होना ये मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये जानबूझकर किया हुआ कत्ल। और किसी अफसर ने अभी तक भी मुझे फोन नहीं किया कि क्या करना चाहते हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये ऑफिस के अंदर थे, ऑफिस के अंदर मारा, तो किस बात? राहुल भट्ट को कल शाम 4:20 पर उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारी गई।
बडगाम के चडूरा तहसीलदार ऑफिस में राहुल भट्ट क्लर्क थे। 2 आतंकी बाइक में सवार होकर ऑफिस में घुसे और काम कर रहे राहुल भट्ट पर पिस्टल से गोली चला दी। राहुल को गोली मारने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। ये तस्वीरें तहसील ऑफिस चोडूरा की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे सामने। ये तहसील ऑफिस है। राहुल पंडित नाम का जो कश्मीरी पंडित एक एम्प्लॉय थे, वो यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान इसी रास्ते से जहाँ से हम चल रहे हैं बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स जो है वो अंदर आए और ये तहसील ऑफिस है और ये तहसील ऑफिस का जो मेन गेट है यहाँ से अंदर गए और तहसील ऑफिस में राहुल पंडित जो है वो काम कर रहे थे और नजदीक से उस पर एक के बाद एक कहीं गोलियों के राउंड चलाए। तो ये इलाका आप देख सकते हैं जिस समय ये घटना घटी उस समय इस तहसील ऑफिस में लोगों की काफी भीड़ थी और उसी भीड़ का फायदा उठाकर जो है मिलिटेंट्स यहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए और नजदीक से जो है राहुल भट्ट पर कहीं गोलियां चलाई। हालांकि ये माना जा रहा है कि उनके पास पिस्टल थे। 2 मिलिटेंट थे और फिर वो इसी रास्ते से, ये आप रास्ता देख सकते हैं, तहसील ऑफिस जो है वो मेन चौडूरा का जो ये इलाका है, जो यहाँ पर मेन मार्केट है, उसी से स्थित ये इलाका है। बहुत भीड़ इस इलाके में होती है वर्किंग आवर्स के समय में और उसी दौरान जो है मिलिटेंट यहाँ तक पहुंचे और भीड़ का फायदा उठाकर राहुल पंडित पर एक के बाद जो है कहीं गोलियां चलाई। कश्मीर में लगातार बदलाव को देखते हुए आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम देकर दहशत फैलाने की फिराक में है। 1 साल के भीतर पूरी घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन चलाकर सभी प्रमुख आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में आतंकी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने 13 अप्रैल को कुलगाम में कश्मीरी हिंदू सतीश कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। पिछले साल अक्टूबर में 13 लोग आतंकियों की गोली का निशाना बने, जिसमें से 8 को श्रीनगर में मारा गया। इनमें श्रीनगर के बिंद्रू मेडिकल स्टोर के मालिक माखनलाल बिंद्रू, भागलपुर बिहार के गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान, अलूचीबाग के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और जम्मू के दीपक चंद शामिल हैं। कश्मीर से आतंक का सफाया होने ही वाला है। कश्मीर में अब वो लोग नहीं बचेंगे जो अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ने पर आतंकी तंजीमों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा है और अब बारी उन हाइब्रिड आतंकियों की है जो पाकिस्तान के हथियारों का जोर कश्मीर में दिखाना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।